हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक एकेडमी। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं पावर क्वेरी का पार्ट 16। एंड पार्ट 16 हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से एक फोल्डर के अंदर जहाँ पर मल्टीपल पीडीएफ रखा होगा, उस पीडीएफ से आप एक एक्सेल की रिपोर्ट बनाओगे, पिवट टेबल डेटा ड्राइव करोगे पीडीएफ के अंदर का। ठीक है, और ये फुल्ली डायनेमिक होगा। जिस तरीके से जब जब आप पीडीएफ ऐड करोगे, रिफ्रेश करोगे एक्सेल, न्यू पीडीएफ का भी डेटा आपके एक्सेल में आ जाएगा। और इन केस अगर कोई पीडीएफ आपके काम का नहीं है, उसको अपनी गलती से ऐड कर दिया, उसको डिलीट कर दोगे, उस फोल्डर से रिमूव कर दोगे, वो डेटा भी रिमूव हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है पावर पाइवट, आप उसकी भी प्लेलिस्ट है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, काफी एडवांस चीजें हैं वो भी, जिसमें आप डेक्स की क्वेरी एक्सेल के अंदर रन करते हो, टाइम सीरीज एनालिसिस कर सकते हो, मल्टीपल सोर्स से डेटा से पिवट टेबल बना सकते हो, डेटा मॉडलिंग कर सकते हो, एक्सेट्रा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सेल के अंदर। एंड इस टॉपिक पे अब हम लोग और ओपन करते हैं अपना फोल्डर। सबसे पहले मैं आपको फोल्डर दिखा देता हूँ। ये रहा मेरा वो फोल्डर जिसमें मेरे पास डेटा है, और ये वो पीडीएफ की लिस्ट है जिससे मुझे डेटा बनाना है। अब ये आपको देख रहा होगा लिस्ट। इस लिस्ट से मुझे चाहिए ये पीओ नंबर, पीओ स्टेटस, पीओ डेट, एंड यहाँ से पीओ डिटेल चाहिए मुझे पूरी। जो पीओ डिटेल है, मार्केट है, अमाउंट है, ठीक है। एंड यहाँ से फिर मुझे चाहिए इसका यूरो नंबर, ये सब चाहिए मुझे, ठीक है। सो इसके लिए हम करेंगे क्या, हम लोग अपना एक्सेल ओपन करते हैं। ये रहा मेरा एक्सेल वर्कबुक, ठीक है। इस एक्सेल को ओपन करते हैं एंड गेट डेटा फ्रॉम फोल्डर पे चलते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखना है यहाँ पे, अगर आपको एक सिंगल पीडीएफ से डेटा इंपोर्ट करना है तो फ्रॉम पीडीएफ पे जाना है। अगर आपको मल्टीपल कोई सा भी सोर्स होगा तो आप फ्रॉम फोल्डर पे जाओगे। यहाँ पर आए हम लोग, पीओ फोल्डर फाइल्स, जो मेरा इनवॉइस है, मतलब पीडीएफ पीओ फाइल्स जो जिसमें मेरा इनवॉइस है, इसको मैंने ओपन किया। एंड यहाँ पर मेरे को लिस्ट आ गई उन सारी पीडीएफ्स की। अगर मैं यहाँ पे इसको लोड कर देता हूँ तो मेरे को वो नेम प्रिंट करके दे देगा। जो उस फोल्डर में पीडीएफ होंगे उन पीडीएफ का नेम प्रिंट करके दे देगा। ये भी एक एनालिसिस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि आपके फोल्डर में कौन कौन सा पीडीएफ जनरेट हो चुका है, कौन कौन सा नहीं हुआ है, ये आप चेकआउट करना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। एल्स ट्रांसफॉर्म डेटा पे आप क्लिक करोगे एंड यहाँ पर आपको वो डेटा आपको मिल जाएगा, ट्रांसफॉर्म डेटा, ठीक है। ओके। एंड मैं इसका ना पहले ही 3 डुप्लीकेट बना लेता हूँ, ठीक है। रीजन है आगे बताऊंगा मैं इन सब के बारे में। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। वेल, करना क्या होता है जनरली, आपको इसका स्टेप बनाने की जरूरत भी नहीं है। चलो एक काम करते हैं, अगर नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, बट मैंने बना लिया। उसके पीछे आने वाले टाइम पे जो मुझे कॉपी करना पड़ता मैं उसके लिए बना लिया यहाँ पे, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके पीडीएफ के टाइप के ऊपर। तो वो चीज अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे डबल डाउन एरो आपको दिख रहा होगा, जिसपे आप अगर माउस ओवर करते हो तो कंबाइन फाइल्स का ऑप्शन आता है, आप उस पर क्लिक करोगे। एंड आपको यहाँ पे जितने भी टेबल्स होंगे पीडीएफ के अंदर वो आ जाएगा। मेरे को 3 टेबल मिल रहे हैं पीडीएफ के अंदर, वो तीनों टेबल आ चुका है। 2 टेबल है और एक पेज 1 है जो कि पूरा पीडीएफ का डेटा आता है जिसके अंदर, ठीक है। एंड ये रहा मेरे पास टेबल 1, जिससे मैं पहले डेटा लेना चाहता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ से मैंने ओके किया। ये मुझे पेज 1 यानी टेबल 1 का जितना भी डेटा है वो रिट्राइव करके दे देगा मेरे एक्सेल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे मेरे को पास एक और सिचुएशन आ गई जहां पर मैंने क्या किया कि ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर
पीओ नेम एंड पीओ स्टेटस, ये दो चीज है यहाँ पर, बट ये एक रो के अंदर है एंड एक कॉलम के अंदर स्टेटस वैल्यू है। तो ऐसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म में जाते हैं, एंड यहाँ पर आप ऑप्शन दिख रहा है आपको, पीवट द कॉलम, पीवट कॉलम पे क्लिक करते हैं। जब आप पीवट कॉलम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा यूज द नेम इन कॉलम, कॉलम वन, यानी कि जो कॉलम वन के अंदर जो वैल्यू है उसको आप कॉलम नेम के तौर पे यूज कर रहे हैं, एंड जो कॉलम टू है उसको हम लोग वैल्यू के तौर पे यूज कर रहे हैं, यानी इसकी वैल्यू। देन यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन आता है, इस पे आप क्लिक करोगे, एंड यहाँ से आपको अगर एग्रीगेट करना तो कर सकते हो, फिलहाल हमें एग्रीगेट नहीं करना तो डोंट एग्रीगेट, एंड ओके। देखो ये हमारा कॉलम बन चुका है, दो कॉलम है ना, उनकी वैल्यूज आ चुकी है हमारे पास। स्टेप वन क्लियर हो चुका है, स्टेप टू पे चलते हैं एंड सेम चीज करते हैं, क्योंकि हमारे पास तीन टेबल्स है तो तीनों टेबल्स के लिए करना पड़ेगा अलग अलग। अब की बार टेबल टू, एंड ओके। ये देखिए ये आ चुका है डेटा, ठीक है। एंड यहाँ पर अब आपको मेरे को जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो देखिए, ऑप्शंस में यहाँ पर मेरे को यूरो नंबर आ रहा है, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पर उस मार्केट का नेम आ जाएगा, सब कुछ ठीक है। यूरो नंबर तो वो फोर्थ कॉलम में है, तो मुझे यूरो नंबर को फर्स्ट कॉलम में लेकर जाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूंगा, फिल एंड फिल अप पे क्लिक कर दूंगा। अच्छा, इन सबको करते समय याद रखना कि बाकी ब्लैंक होना चाहिए, अगर बीच वाला कोई आप करते हो तो वहां पे आपको दिक्कत हो सकती है। ये मैंने किया, ये करने के बाद देखा यहाँ पे पीओ डिटेल पे गया एंड नल को मैंने सेलेक्ट किया एंड ओके कर दिया, ठीक है। मेरा स्टेप टू भी क्लियर हो चुका है एंड स्टेप थ्री पे चलते हैं अब। यहाँ पर अब हम लोगों ने किया, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देखोगे कि जो डेट्स है वो मेरे अलग अलग कॉलम्स में है। ये देखिए पीओ डेट एक मेरे कॉलम फोर में है, ठीक है। सेकेंडली पीओ डेट कॉलम फाइव में नहीं है, ये है हमारा कॉलम थ्री में है शायद, वन सेकेंड, डेट सेलेक्ट करो क्या, कॉलम फाइव में है। तो मुझे अब यहाँ पर क्या करना है, जो स्टेप फोर स्टेप थ्री है, स्टेप थ्री का भी मैं एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, एंड इसका नाम रख लेता हूँ स्टेप फोर, ठीक है। अब यहाँ पर वन टू का मेरा कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास पीओ डेट नहीं है। एक बार मैं इसको भी एक बार करके देख लेता हूँ, नहीं है पीओ डेट, तो इन दोनों को मैंने डिलीट कर दिया एंड कॉलम थ्री पे सिलेक्ट किया, एंड यहाँ पे हम लोग एक बार डेट का फिल्टर लगाते हैं, इसमें भी डेट नहीं है, ओके, तो इसको भी डिलीट कर दिया। सेम पी ए थ्री में चलते हैं एंड वन से लेके थ्री तक पूरा डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब फोर पे चलते हैं, फोर पे आने के बाद देखिए यहाँ पर हम लोग डेट पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे हमारा पीओ डेट मिल गया, एंड जो सिक्स जो नल था उसको हम लोगों ने डिलीट कर दिया। सेम फोर में जाते हैं, इसमें हमने फोर पे किया था, तो अब की बार हम लोगों ने फोर तक को फोर को डिलीट कर दिया एंड फाइव पे चलते हैं, एंड फाइव पे हमारे पास डेट है, ठीक है। डेट पे हमने क्लिक किया, तो यहाँ तक रहने देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे फोर पे डेट है, फोर एंड फाइव पे ही है, तो इसका नाम हम लोग रख देते हैं, एक मिनट, इसको डिलीट कर देते हैं, सिर्फ ये रहने देते हैं, पीओ डेट, पीओ डेट इसका नाम रख देते हैं, ठीक है। सेम फॉर्मेटिंग यहाँ करते हैं, जो पीओ डेट वाला कॉलम है इसका हमें कोई काम नहीं है, इसका नाम रख देते हैं पीओ डेट,
ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है वो है इन सबको मर्ज करना, मर्ज क्वेरी जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, सबको एक एक करके मर्ज करना पड़ेगा हमें फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर। ठीक है, तो अब हम लोग होम पे चलेंगे। होम पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है मर्ज क्वेरी, आपको दिख रही होगी यहाँ पे मर्ज क्वेरी। अब यहाँ पे दो आता है, मर्ज क्वेरी एज अ न्यू क्वेरी एंड मर्ज क्वेरी नॉर्मल। आप नॉर्मल मर्ज क्वेरी पे क्लिक करोगे। ठीक है, एंड सोर्स नेम पे क्लिक करोगे यहाँ से, जो कि आपका कॉमन होगा। कॉमन टू के अंदर भी सोर्स नेम है, यानी टेब स्टेप वन स्टेप टू के अंदर जो कॉमन थिंग है वो है हमारा सोर्स नेम। एंड यहाँ पर हम लोग ओके कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉलम हो चुका है। अब यहाँ से हमें जो जो डेटा चाहिए, सोर्स नेम के अलावा बाकी सब चाहिए। ठीक है, कॉलम फोर नहीं चाहिए, अच्छा कॉलम फोर भी चाहिए, उसमें हमारे पास करेंसी है। ठीक है, एंड ओके कर देते हैं। एंड यहाँ पर अब हम लोग इसका नाम रख देते हैं करेंसी। ठीक है, इनका नाम हमने करेंसी रख दिया। अब अगेन एक मर्ज क्वेरी लगाते हैं, ये हमने वन से लगाया था, अब की बार हम लोग लगाएंगे थ्री से, जिसमें हमें पीओ डेट मिलेगा। वन सेकेंड, थ्री से लगाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक और काम, थ्री को अपेंड कर देते हैं फोर के अंदर। यानी कि जो फोर में और थ्री में जो डेटा है, इन दोनों को हम लोग एक रॉ के अंदर लेकर आते हैं। तो इसको हमने अपेंड किया। ये सिचुएशन आपको हर बार नहीं मिलेगा, कभी कभी मिल सकता है। तो यहाँ पर सिचुएशन जो थ्री है, एंड थ्री को हम लोग अपेंड कर रहे हैं फोर के अंदर। ठीक है, एंड ओके कर देते हैं। तो अब हमारे पास थ्री के अंदर जो डेटा आ चुका है वो फोर का डेटा भी थ्री के अंदर आ चुका है। ठीक है, अब वन पे वापस सिलेक्ट करते हैं एंड मर्ज क्वेरी करते हैं। एंड पीओ डेट के लिए थ्री पे सिलेक्ट करते हैं, एंड सोर्स टेबल जो है, जो हमारा कॉमन है, वो रहने देते हैं सेम। एंड अगेन हम लोग फिर से एक्सपेंड करते हैं, एंड सोर्स नेम के अलावा बाकी सब कुछ हम लेके चलेंगे पीओ डेट। अब यहाँ पर हमारे पास सब कुछ आ चुका है डेटा। ठीक है, सबसे पहले डेटा टाइप हम चेंज करते हैं, इसको डेट रख देते हैं। डेटा टाइप डेट, डेट हो चुका है। अब ये सब चीजें हम लोग कुछ इनका अरेंजमेंट कर लेते हैं आगे पीछे। लाइक ये सोर्स नेम की अब हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे, उसको डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले पीओ सीरियल नंबर, देन पीओ डेट। अब हमारे पास आ जाता है फिर डिटेल, यानी क्लाइंट नेम जो भी हमारे पास है उसका, देन स्टेटस, मार्केट नेम, एंड करेंसी, देन लास्ट में हमारे पास है स्टेटस। ठीक है, और इन सबको अब हम लोड करते हैं एक्सेल के अंदर। ये डेटा हमारा अब लोड होने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग डेटा है, वो टाइम लेगा अब। तो ये डेटा जब तक रिट्राइव हो रहा है, जब तक मैं आप लोगों को कुछ चीजें दिखा देता हूँ। ये देखिए, हम लोगों ने अभी तक दो प्लेलिस्ट बनाया है जो कि फुल कोर्स के ऊपर है, एंड दो प्लेलिस्ट है जो हाउ टू के ऊपर है, और ये काफी स्मॉल पार्ट है। ठीक है, जो फुल कोर्स की बात करते हैं, जिसमें आप जिस सीरीज की वीडियो देख रहे हो वो है पावर क्वेरी, एंड अभी आप देख रहे हो पार्ट 16। ठीक है, एंड वहीं अगर हम लोग बात करते हैं, एक और सीरीज है जिसका नाम है पावर पाइवट। एंड पावर पाइवट के अंदर आप लोग जो सीखते हो, डैक्स इस्तेमाल करना सीखते हो, एमटीडी, क्यूटीडी, सेम मंथ ऑन लास्ट ईयर, एंड बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं, डेटा मॉडलिंग होते हैं, रिलेशनशिप बिल्डिंग्स होती है, वगैरह वगैरह, ये सब आप सीखते हो। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप अभी जल्द से जल्द जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
अच्छा, यहाँ पर डेटा आ चुका है अब हमारे पास। इन स्टेप वन में देखोगे तो स्टेप वन में हमारे पास पूरा का पूरा डेटा आ चुका है। यहाँ पर आप देखोगे पीओ नंबर आ चुका है, पीओ डेट आ चुकी है। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं कि क्या कहीं पे कोई पीओ डेट कुछ ब्लैंक है तो नहीं है। चलो ठीक है, ओके। पीओ यहाँ पर क्लाइंट नेम आ चुके हैं, यहाँ पर हमारे पास मार्केट आ चुकी है उसकी, अमाउंट आ चुका है यहाँ पर, उसका स्टेटस आ चुका है, एंड क्लोज एंड जो हमारा ओपन है वो आ चुका है। इन सब के अलावा जो हमारे पास जो स्टेप्स थे वो स्टेप्स हमें नहीं चाहिए यहाँ पर। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, देखो ये स्टेप नहीं चाहिए तो इसको हम लोग करेंगे क्या, एंड इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, एंड लोड टू का जो ऑप्शन आता है उस पर जाकर क्रिएट ओनली कनेक्शंस। ये कहता है वर्कबुक से डेटा डिलीट हो जाएगा, कोई बात नहीं भाई, यही तो चाहते हैं हम लोग। ठीक है, एंड यहाँ से फिर से हम लोग सेम सिचुएशन करेंगे, एंड ये देखिए यहाँ से वर्कबुक से डेटा हो जाएगा रिमूव। स्टेप टू के साथ भी यही करेंगे हम लोग, एंड डेटा हो जाएगा रिमूव। ठीक है, तो हमने स्टेप फोर थ्री टू के साथ कर दिया रिमूव। तो अब अपने पास बचा स्टेप वन सिर्फ। ठीक है, एंड इनको हम लोग डिलीट कर देते हैं सारी सीटों को। ठीक है, ये रहा हमारे पास स्टेप वन का डेटा। ये जो डेटा है मुझे ना पावर पाइवेट के अंदर भी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर मुझे डैश मॉडलिंग करनी है वगैरह, ये सब करना है। ठीक है, सीएम और लास्ट मंथ ये सारी चीजें निकालनी है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या करना है, लोड टू पे जाना है, एंड एक और ऑप्शन आता है ऐड दिस डेटा टू डेटा मॉडल, एंड इस पे क्लिक करना है एंड ओके कर देना है। ठीक है, ये कह रहा है करंट क्वेरी को आप डेटा मॉडल में ऐड करना चाहते हो, उन्होंने यस करना चाहते हैं। ठीक है, एंड दिस डेटा को डेटा मॉडल में ऐड कर लेते हैं। अब ये डेटा हमारा फिर से रिट्राइव हो रहा है, पूरा डेटा मॉडल में जा रहा है। अब देखिए वापस से ये हमारा डेटा मॉडल में जा चुका है डेटा, एंड सेम क्वेरी वापस आ चुकी है। देन हम लोग करते क्या है, पावर पाइवेट में जाएंगे हम लोग। पावर पाइवेट यहाँ पे अगर एक्टिवेट नहीं होगा तो आप डेटा पे क्लिक करोगे, एंड ये जो आपको दिख रहा है ना गो टू पावर पाइवेट ग्रीन कलर का, इस पे क्लिक करोगे, एंड इस तरीके से आपको कहता है कि इनेबल करना है। अच्छा, ये मैंने एक्सेल को रिस्टार्ट किया था, मतलब रीइंस्टॉल किया अभी 365 का, जिसके वजह से ये मुझे आ रहा है, नहीं तो मेरे पुराने वाले एक्सेल में ऑलरेडी इंस्टॉल था। ओके, यहाँ पर पावर पाइवेट आ चुके हैं। अब जब पावर पाइवेट आ चुका होगा तो यहाँ पे एक न्यू विंडो भी आ जाएगा इसको इनेबल करने के बाद पावर पाइवेट का। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर आ चुका है हमारे पास, तो इन प्रोसेस होल्ड क्लोज्ड, इन प्रोसेस होल्ड क्लोज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे क्लोज हो चुका है, होल्ड हो चुका है, इन प्रोसेस हो चुका है, ये चार पांच टाइप्स के डेटा है। एंड ये हमारे पास पावर पाइवेट का स्टेप्स है। ठीक है, एंड ओके कर देते हैं हम लोग, इसको फिलहाल के लिए क्लोज करते हैं, एंड यहाँ पर हम लोग एक इंसर्ट में जाते हैं एंड पाइवेट टेबल बनाते हैं फ्रॉम डेटा मॉडल, एंड यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमें पाइवेट स्टार्ट करना है। अब देखोगे यहाँ पर मेरे पास एक डेटा मॉडल का ऑप्शन आ रहा है, एंड इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, एड मेजर कर सकता हूँ। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए मुझे यहाँ पर जो पीओ स्टेटस है, अमाउंट है, ये अमाउंट मैंने अमाउंट में डाला। ठीक है, एंड पीओ डेट को मैंने रॉ में डाला। ठीक है, मुझे ईयर वगैरह नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ डेट चाहिए प्रॉपर। ठीक है, ये रहा मेरे पास डेट, पीओ डेट। ठीक है, ये मैंने डाल दिया, 2000 से लेकर 2021 तक का है। ठीक है, बट यहाँ पर मुझे ना जो अमाउंट चाहिए वो एम टी डी एंड क्यू टी डी चाहिए। ये मेरा डी टू डी अमाउंट हो गया, डे टू डे अमाउंट हो गया, बट मुझे यहाँ पर डी टू डी अमाउंट है मेरे पास। ठीक है, अब मुझे चाहिए एम टी डी एंड वाई टी डी अमाउंट भी चाहिए, यानी कि जो मंथ का टोटल हो एंड ईयर का टोटल हो वो अमाउंट भी चाहिए मुझे यहाँ पर इनके साथ। ठीक है, तो उसके लिए मुझे करना क्या है, सिंपल एक स्टेप पे क्लिक करना है एंड ऐड मेजर पे क्लिक करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, इन स्टेप्स को ज्यादा जानने के लिए आप हमारे पावर पाइवेट पे जाइए, और वहां पे इन चीजों को मैंने डिटेल में बताया हुआ है। इन्हीं के ऊपर पूरा सीरीज है पावर पाइवेट के ऊपर, जो हम लोग पाइवेट टेबल बना रहे हैं इसको हम लोग पावर पाइवेट कहते हैं, एमटीडी। ठीक है, एमटीडी पे क्लिक करते हैं, एंड यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एमटीडी। ठीक है, एमटीडी, टोटल एमटीडी पे सिलेक्ट करते हैं, एंड यहाँ पर हम लोग डालते हैं सम, एक्सप्रेशन डालना है, तो सम
एंड अमाउंट, ठीक है। सम ऑफ अमाउंट एंड डेट में हम लोग डालेंगे पीओ डेट, स्टेप 1 से पीओ डेट उठाएंगे हम लोग एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे, चेक डेक्स, यस देयर इज नो एरर एंड ओके। यहाँ से अब वो एक फंक्शन आ चुका होगा लास्ट में, इसको उठा के यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं। अब देखो ये एमटीडी हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है, सबसे ऊपर वाला ऑप्शन सेम है सेकंड वाला। सेकंड वाले में आप देखोगे ये ऐड हो रहा है, ये फर्स्ट 9th of Jan एंड 22 of Jan, 29th of Jan, ये तीनों ऐड होकर यहाँ पर आ गया। लेकिन जैसे फेब स्टार्ट हुआ तो फेब का वापस एंड फिर जून, जून का दोनों ऐड हुआ एंड जुलाई का फिर इस तरीके से ऐड हुआ, ये एमटीडी दिखला रहा है। अगर इसी तरह से आपको पूरा वाईटीडी देखना होगा तो वाईटीडी के लिए आपको फिर एक मेजर ऐड करना है एंड यहाँ पे मैंने वाईटीडी लिख दिया, वाईटीडी एंड सेम फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है, वाईटीडी टोटल वाईटीडी एंड सम अमाउंट एंड यहाँ पर अब हम लोग डालेंगे फिर डेट, पीओ डेट, सॉरी, इसको ब्रैकेट क्लोज करके देन पीओ डेट हम लोग डालते हैं। पीओ डेट डालने के बाद देखें यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, जो कि उसका हमारे टोटल वाईटीडी का हो जाएगा एंड ओके कर देते हैं, ठीक है। एंड एंड अगेन वापस यहाँ पे अभी पूरा का पूरा एमटीडी कर रहा है। देखो 2020 का तो रहने देगा वैसे ही, जैसे ही 2021 आएगा तो 2021 का पूरा ये एक साथ जोड़ेगा। वेल वेल वेल, हमने एमटीडी डाला है क्या यहाँ पे? एक बार हम लोग एडिट करके देख लेते हैं। टोटल वाईटीडी, ओके ओके सॉरी, ठीक है। ये हमारा 2022 से स्टार्ट हो रहा है ना यहाँ से, ठीक है। तो जैसे 2022 से स्टार्ट हो गया तो इन्होंने फिर से स्टार्ट कर दिया, तो ये हमारे हमें को यहीं पे दिखलाएगा कि हमारा डे टू डे क्या रहा और उसी समय उस डेट को हमारा एमटीडी किया हुआ था और उसी डेट को हमारा वाईटीडी किया हुआ था। ओके, और अब यह सेम देखो हमें प्रीवियस मंथ का देखना हो कि प्रीवियस मंथ का टोटल क्या था, वो भी हम लोग देख सकते हैं यहीं पे, सिंपल प्रीवियस मंथ या प्रीवियस ईयर का देखना है कि प्रीवियस ईयर का हमारे पास क्या रहा है टोटल सेम डे पे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे कैलकुलेट, ठीक है। कैलकुलेट हमारा एक फंक्शन होता है जिसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे सम। इन सब चीजों के बारे में अगर अच्छे से जानना है तो अगेन कह रहा हूँ पावर पाइवेट देखिए, वहां पर आप लोगों को प्रॉपर इन्हीं के ऊपर फोकस है। इन फंक्शंस को हम लोग डेक्स कहते हैं एंड डेक्स के ऊपर ही हमारे पास वहां पे फोकस है। एड डेटा एंड यहाँ पर अब हम लोग डालेंगे पीओ डेट, पीओ डेट -1, अच्छा प्रीवियस ईयर डाल रहे हैं ना हम लोग, इक्वल टू कैलकुलेट एंड सम ऑफ अमाउंट ब्रैकेट क्लोज एंड यहाँ पर हम लोग डालेंगे प्रीवियस ईयर, ठीक है। डेट हम लोग डाल देंगे यहाँ पे पीओ डेट, ठीक है। एंड यहाँ पर अब हम लोग नीचे की तरफ चलेंगे, ठीक है। एंड वापस से नीचे की तरफ ले चलते इसको रख देते हैं। अब ये आपको ले जाएगा कि लास्ट ईयर में क्या था, ओके। ये हमारा 2021 से स्टार्ट हुआ था तो 21 में ये सेम था। अब यहाँ पर ये दिखला रहा है कि लास्ट ईयर का टोटल क्या था हमारे पास एंड ये फिर आपको दिखलाएगा कि उसके बाद देखिए उसके नेक्स्ट ईयर का लास्ट ईयर क्या क्या था, ये फिर इसी तरीके से आपको दिखलाता है कि लास्ट ईयर का क्या था एंड इस ईयर का क्या है, ठीक है। यहाँ पर आप फिर एक कैलकुलेशन कर सकते हो लास्ट ईयर एंड सेम ईयर में क्या डिफरेंट है वगैरह वगैरह, ये सब भी आप कर सकते हो कि अभी जो एमटीडी है एंड लास्ट ईयर में क्या अमाउंट का डिफरेंट है, वो भी आप यहाँ पर आप कैलकुलेशन करके वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप पाइवेट टेबल में आप किस तरीके से बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा आपके पास फिर मिल जाता है, ऑप्शन आ जाता है एंड सेम मैंने इसको कॉपी किया एंड पेस्ट करके एंड अब की बार बाकी की सारे की सारी चीज़ें हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। एंड यहाँ से हम लोग करेंसी ले लेते हैं रॉ में एंड अमाउंट उठा लेते हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ से हम लोगों को पता चलेगा कि हमारे पास किस करेंसी में कितना अमाउंट आया है एंड यहाँ से अगर हमें देखना है फिर कि इस मार्केट से कितना अमाउंट आया है, तो यहाँ से हम लोग इसको उठाते हैं, अलग करते हैं एंड यहाँ से हम लोग फिर मार्केट नेम उठा लेते हैं एंड ये रहा हमारे पास मार्केट नेम, सऊदी अरबिया, तुर्की, यूनाइटेड अरब अमीरात एंड वियतनाम, ठीक है। किस मार्केट से हमारे पास कितना अमाउंट आ रहा है।
ठीक है, ये हमारे पास मार्केट आ गया, ये हमारे पास करेंसीज आ गया। इनको अगर हम लोग ठीक करना चाहते हैं हम वो भी कर सकते हैं, इनकी डिजाइनिंग वगैरह। वेल अगर हमें प्राइवेट की जगह पे हमें यहाँ पे चार्ट बनाना है तो चार्ट बना भी सकते हैं हम लोग, सिंपल है। ठीक है, इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट के बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास एक ये हमें बार चार्ट बना लेते हैं जिसके अंदर हिस्टोग्राम में हिस्टोग्राम का ऑप्शन आ गया। हिस्टोग्राम में आप सिंपल आप सिलेक्ट डेटा पे चलते हैं एंड यहाँ से सीरीज ऐड करना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। और सेकंड में एक्सेस लेवल के लिए हम लोगों ने यहाँ से ये डाल दिया जो करेंसीज के नेम है। ठीक है, एंड ये हमारा डेटा आ चुका है। एडिट करते समय डेटा आया नहीं आया है? देखिए, ठीक है, 1 सेकेंड रुको। एंड यहाँ से हम लोग निकालते हैं। ओके सॉरी, मैं नॉर्मल चार्ट बना रहा था बट मुझे बनाना चाहिए था यहाँ पे पाइवट चार्ट। सॉरी, दैट्स माय मिस्टेक। ठीक है, यहाँ पे मुझे पाइवट चार्ट बनाना चाहिए था। एंड पाइवट चार्ट को मैं यहाँ से कॉपी करके एंड पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ से हम लोगों को पता चलेगा। एंड डिजाइन में चलते हैं हम लोग। ठीक है, और एक्सेल पे ना काम किए हुए मुझे बहुत टाइम हो गया है। दैट्स वाई थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाती है एक्सेल में। ठीक है, एंड यहाँ से हम लोग सबसे पहले जो वाई एक्सेस है उनको रिमूव कर देते हैं एक्सेस में। ठीक है, हॉरिजेंटल एक्सेस रहने देते हैं, वाई एक्सेस रिमूव कर देते हैं। एंड यहाँ से लेजेंड फिर गैप कर देते हैं। लेजेंड गैप करने के बाद अगर एंड डेटा लेवल चाहे तो हम लोग ऐड कर सकते हैं, ये हमारा डेटा लेवल है। एंड डेटा लेवल भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो हमारे पास वहाँ पर है डेटा लेवल ऑलरेडी। ठीक है, तो डेटा लेवल हम लोग रहने देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे हमारे पास पाइवेट टेबल आ जाएगा, हमारे पास किस करेंसी के कितने टेबल्स हैं ये आपको यहाँ से दिखने लग जाएगा। इसी प्रकार से आप अदर चार्ट्स बनाना चाहते हो वो भी आप सेम। अच्छा, ये सब जो आप बना रहे हो ये सब बना रहे हो आप पाइवेट टेबल से। ठीक है, और ये पाइवेट टेबल जो बना है वो आपके सिंपल डेटा से बना है। और जो सिंपल डेटा बना है आपका वो बना है आपके पीडीएफ फाइल्स से। पीडीएफ फाइल्स से। ठीक है, पीडीएफ फाइल्स से आप किस तरीके से इस्तेमाल करके किस तरीके से अपना ऑफिशियली मेंटेन कर सकते हो। कई बार होता क्या है कि आप लोग पीडीएफ से सिंपल ओपन करते हो, कॉपी पेस्ट करके एक्सेल में उसका डेटा लेते हो पीडीएफ का ट्रैकर मेंटेन करते हुए करने के लिए। बट इस वीडियो के बाद आपको वो करना नहीं पड़ेगा। आप सिंपल ऑटोमेट कर सकते हो पीडीएफ का डेटा को। एंड वहां पर जो कि एक्सेल में आप सिंपल एक रिफ्रेश करोगे। अगर वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। कमेंट करके बताइए अगर कुछ कमी नजर आ रही है तो वो भी कमेंट करके बताएं ताकि आने वाली वीडियोस में उन कमियों को हम लोग दूर कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, जब तक के लिए बाय बाय।